ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। हम आत्माओं का परमात्मा मिलन की वेला। इस वरदानी वेला में मैं आत्मा ईश्वरीय संतान अपने पिता से गुणों और शक्तियों का वर्षा ले रहे। इस संकल्प में मन, बुद्धि एकाग्र करो। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान अपने पिता से गुणों और शक्तियों का वर्षा ले रही। अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं बिंदु मस्तक के बीच अपने आप को देखे। मैं आत्मा निराकार हूं। अकेली आत्मा बाबा को याद कर रही। हर संकल्प से साक्षी हो जाओ।
बस एक संकल्प में स्थित अकेली आत्मा बाबा को याद कर रही, एकदम डिटैच। अपने को लाइट स्वरूप में देखो। अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप। अपनी स्वीट साइलेंस को महसूस करें। अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करें। और अपने मन को बाबा से जोड़ लें। और इस सूक्ष्मता में परमात्मा की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं,
शिव बाबा को महसूस करें। ये साइलेंस आत्माओं की भाषा है। निर्वाण धाम हर वाणी से परे। साइलेंस पावरफुल है। साइलेंस में शक्ति है। ये हम आत्माओं की भाषा है। इस साइलेंस में बाबा से उन शक्ति की किरणों से उस आकाश का सूक्ष्म अनुभव करें। शिव बाबा हम आत्माओं को हमारी सत्यता की ओर लौटा रहा है। इस सूक्ष्म बदलाव का अनुभव करें। ये निश्चय है, मैं आत्मा बदल रही हूँ।
इस परिवर्तन का, इस वाइब्रेशंस का अनुभव करें। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप की ओर लौट रही हूँ। शिव बाबा अमृत वेले हम आत्माओं के साथ हमें योग कराते हैं। उस करंट का अनुभव करें। मैं शिव बाबा के साथ शक्तिशाली स्थिति में स्थित हूँ। अपने प्रकाश को, अपनी शक्ति को मस्तक पर अनुभव करें। उस प्रकाश को तेज होता अनुभव करें। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों के साथ अपने पवित्र स्वरूप में
शक्ति रूप में, संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। बाबा के समीप बाप समान स्थिति। बाबा कहता है, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। मन से सदा समीप बाबा के सदैव के साथी साथ का अनुभव करते हैं। ऐसी लगन में संस्कार और स्वभाव भस्म हो जाते हैं। तो बाप समान संस्कारों को इमर्ज करो। रहम दिल, स्नेह मूर्त, मधुरता, कल्याणकारी, मास्टर दाता, ऐसे अपने आप को देखो। एकाग्रता, मैं आत्मा और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। अकेली आत्मा, एक बाप की याद, और कोई संकल्प नहीं। इसे कहा जाता एकाग्रता। बाबा के साथ परम धाम में, बिंदु स्वरूप में
शक्ति रूप में बैठ जाओ और बाबा से आते सूक्ष्म किरणों का, उस शक्ति का, उस करंट का अनुभव करो। पापा के साथ अपने आप को कंबाइंड महसूस करें। मैं और मेरा पापा कंबाइंड है। सर्व शक्तियां समा गई, सर्व संस्कार समा गए। इस कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को स्थित करो।
जैसे बाबा रहम दिल, वैसा मैं। जैसे बाबा मर्सीफुल, वैसा मैं। जैसे बाबा स्नेह का सागर, वैसा मैं। जितना बाबा मीठा, वैसा मैं। बाप समान स्वरूप में अपने आप को स्थित करें। किसी को हम नजर ना आए, बाबा ही नजर आए। ओम शांति। ओम। तो आज बाबा अमृत वेले हम बच्चों के साथ बैठ हमें योग कराते हैं। अपने जैसा हमको बना दिखाता है बाबा, कि जब मेरे जैसे बन जाते हो तो आप दिखाई नहीं देते, बाबा ही दिखाई देते। ऐसा अपने को बाबा के साथ जोड़ लेना, ऐसा कंबाइंड कि एक को दूसरे से कोई अलग ना कर सके। तो बाबा कहता है, ऐसी योग की अगन लगा कि तेरा पुराना भस्म हो
जाए। तो आज बाबा हमको यही कहना, आज की मुरली बाबा कहता है, स्वीटेस्ट बाबा आया है स्वीट बनाने। तो बाबा क्या करने आए? अपने जैसा बनाने आया। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, कल भी बाबा ने ही कहा था, रहम दिल, किसी से नफरत नहीं। बाप किसी से नफरत नहीं करता। आज बाबा कहता है, स्वीटेस्ट बाबा आया है स्वीट बनाने। क्योंकि बाबा अपने को और हम आत्माओं को हमारे असल स्वरूप में देखता है। इसलिए बाबा हमको हमेशा यही याद दिलाता रहता है कि आपका असल स्वरूप क्या है, उसको जानो। ये तो अक्वायर्ड संस्कार हैं, आपने अक्वायर किए, इधर उधर से ले लिए। आपका अपना नहीं है, ये इधर उधर से लिया हुआ है, तो इसको इधर उधर दे दो। अपना ओरिजिनल जो आपका है उसको पहचानो, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहता। ये जो आपने संस्कार अभी अक्वायर किए हुए हैं, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहते। तो बाबा कहता है, तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना है और बनाना है। तो आज की मुरली बाबा की है कि आपको मेरे जैसा बना। तो बाबा प्रश्न कहता है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? तो हमें अगर सदा सुखी रहना है, अगर हम थोड़े से भी दुखी हैं, तो बाबा कहता है कि ये वरदान है, सुखी रहना, लाइट रहना। लेकिन वो किन बच्चों को प्राप्त होता है? तो बाबा कहता है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। ज्ञान रत्नों की वैल्यू क्या? अर्थात जो ज्ञान रत्नों को संभाल कर बुद्धि में रखते रहे। एक एक रत्न पद्मपति बनाने वाला। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। अर्थात इसके स्वरूप बनो और फिर बसंत बनो। अर्थात ज्ञान वर्षा करो, औरों को बनाओ। तो पहले स्वयं को बनाओ, फिर औरों को बनाओ। मुख से सदैव बाबा कहता है ये ही निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। तो ये चेकिंग बाबा देता है कि आपके मुख से क्या निकलता है। जो बच्चे मीठा बनते, उन्हें बाप भी देखकर खुश होता और सदा सुखी बनने का वरदान देता। तो ये लाइन जो बाबा कहता है कि अगर हम किसी के साथ कड़वे हैं, तो क्या मुझे देखकर बाबा खुश होता है? बाबा कहता है, ये क्वेश्चन अपने से पूछो कि जो आपने व्यवहार किया, जो संस्कार सामने आया, जो वाणी आपने बोली, जो संकल्प आपने किया, तो एक क्वेश्चन अपने से पूछो, क्या उसको देखकर बाप खुश होता है? अगर खुश नहीं होता तो वरदान भी नहीं मिलता है। अगर खुश होता है तो वरदान दे देता।
तो आज बाबा कहता है कि मुझसे वरदान लेने का तरीका क्या है, कि ऐसा कर्म करो, ऐसा बोल बोलो, ऐसा संकल्प करो जिसे बाप देखकर खुश हो जाए। और जब बाबा खुश हो जाएगा तो आपको वरदान स्वतः मिल जाएगा। तो तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाओगे। तो ये आज की मुरली बाबा की। एक, मेरे जैसा बनो। दूसरा, अपने कर्मों को चेक करते चलो कि इसको देखकर बाबा खुश होता है कि नहीं होता। अगर मेरे कर्मों से, बोल से, वाणी से, संकल्पों से आपको लगता है बाबा खुश नहीं होगा, तो आपको सदा सुखी का वरदान है। तो बाबा कहता है ये वरदान लेना आपके हाथ में, मुख से सदैव रतन ही निकले। तो ये आज लेके जाना है बाबा की मुरली से, जो बाबा ने आज योग में भी किया कि मेरे जैसा, मेरे समान बन जाना है, कि आप नजर नहीं आए, मैं नजर आऊं। तो बाबा कहता है तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो, तो पार्ट को मैं ना समझ लो। वो एक पार्ट है, मैं अलग है, मैं हूं आत्मा। हमने पार्ट को ही मैं समझ लिया। एक हमने क्लास करी थी, आत्मा क्या है। उसमें हमने इस बात को बहुत विस्तार से डिस्कस किया था कि आत्मा असल में रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो उसमें इस बात को हमने डिस्कस किया था कि अब तक हमने पार्ट को ही मैं समझ रखा। तो बाबा कहता है आप पार्ट नहीं हो, आप, मैं आत्मा अलग है और ये पार्ट अलग है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आपका चेंज होता जाएगा। कल दूसरा है, परसों तीसरा है, अगले जन्म में दूसरा है। हर जन्म में आपका पार्ट अलग है, लेकिन आत्मा वही है। और एक राजा जनक की कहानी है जो हमने कई बार सुनाई, कि राजा जनक को सपना आता है कि वो भिखारी है और वो खाने को ढूंढ रहा है। एक मंदिर में जाता है तो पुजारी उसको थोड़े से हलवा जो बचा हुआ है वो उनके हाथ में दे देता है। और वो भिखारी हलवा लेके जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है, एक चील ऊपर से आती है और हलवा लेकर चली जाती है। और तुरंत राजा जनक की नींद खुल गई और वो घबरा गए। और वो राज ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि राज ऋषि, मुझे सत्य बताओ, क्या है? क्या मैंने जो देखा, मैं भिखारी हूं, वो सत्य है, या जो अभी मैं देख रहा हूं, मैं राजा हूं, ये सत्य है? तो राज ऋषि उत्तर देता है कि ना वो सत्य है कि तू भिखारी है, ना ये सत्य है कि तू राजा है। सत्य वो है जो तन दोनों समय पर मौजूद है, और वो सत्य है आत्मा। तो ये तो तेरा पार्ट है। तो बाबा आज कहता है कि इस बात को समझो, आप पार्ट बजा रहे हो, पार्ट को मैं मत समझो। मैं को पार्ट से अलग करो और फिर पार्ट बजाओ, जिसको कहा जाता है साखी होके पार्ट बजाना। तो बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं, सम्मुख। लेकिन बाबा साक्षी होकर पार्ट बजा रहा है। कैसे? वो अपना कर्म कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है वो करता है, गुम नहीं हो जाता है बच्चों में। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता। आत्मा इन नैनों से बाबा कैसे डिटैच होकर देखते हैं और हमको बताते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है।
कि आत्मा इन नैनों से एक दो को देखती है। बाबा आत्मा को डिटैच, तो पार्ट से आत्मा को अलग करो। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वो जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। जब बाबा जब मीठे बच्चे कहता है तो इस शरीर को मीठे बच्चे नहीं कहता, क्योंकि बाबा आत्माओं से बात करता है। वो इस पार्ट से अलग मुझे देख रहा है कि ये एक आत्मा है जो ये पार्ट बजा रही है, लेकिन वो हम आत्मा को देखता है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, इस पार्ट से डिटैच समझ। इतना हम पार्ट में अपने आप को मिंगल कर लेते हैं कि पार्ट को ही मैं समझ लेते। तो आज बाबा कहता है अलग कर। बाबा कहते मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया, माया ने तुमको कड़वा बना दिया। तो ये बाबा ही आकर समझाते तुम कितने स्वीट थे। तो फिर बाबा हमको समझाता है कि मंदिरों में देखो, बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, कितनी मीठी नजर से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो दर्शन हो, है पत्थर लेकिन फिर भी हम वहां जाते हैं कितने प्रेम से, आधार से, भावना से, स्वीटनेस से, मीठेपन से। तो बाबा कहता है स्वीटेस्ट दे स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाबा भारत में ही आए। मंदिर में जो भी हैं वो भी सब होकर गए। तो स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे, तो जरूर बाबा स्वीटेस्ट है। तो बाबा कहता है मेरे समान बनो। और दूसरे पैरा में आज बाबा हीरो हीरोइन का पार्ट को फिर से लेकर आता। तो बाबा कहता है कि सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नजर हीरो हीरोइन पर ही जाएगी, अर्थात जो श्रेष्ठ पार्ट प्ले करेगा। तो हम इस ड्रामा के हीरो हीरोइन ऐसे अपने को पार्ट प्ले करना है, और हीरो हीरोइन वो जो डायरेक्टर की डायरेक्शन पर पार्ट प्ले करे, जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट प्ले करे। स्क्रिप्ट है श्रीमत, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू श्रीमत प्ले करते हैं तो हम हीरो हीरोइन बन जाते हैं। तो बाबा कहता है अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए ही गाते तुम मैं पिता। अभी तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे, दुनिया के सम्मुख तो नहीं। ये है गुप्त। कौन? बाबा। इनका नाम निशान बिल्कुल ही कम, सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। बाबा कहता है शिव के पुजारी भी बहुत हैं लेकिन परिचय नहीं। लेकिन तुम जानते हो बाबा है कौन। तो आज बाबा सारी मुरली में स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट, तो वो स्वीटेस्ट बाप ना आए तो यह पति दुनिया पावन कैसे बने। स्वीट क्यों है बाबा? क्योंकि वो पतितों को देखते हुए, जो कल बाबा ने कहा था कि एक सर्जन है उसके पास पतित आता है, एक ऐसा व्यक्ति आता है लेकिन वो उसको भी सही करता है, वो नफरत नहीं करता, रहम करता है। तो बाबा स्वीट इसलिए है कि वो रहम करता है, पतितों को पावन बनाता है, वो अपने कर्तव्य पर ध्यान रखता है कि मुझे ठीक करना आता है तो मैं ठीक कर दूंगा। किसी भी कारीगर के पास जाते हो, कैसी भी चीज लेकर जाते हो, वो कारीगर वही कारीगर सही जो उसको ठीक करके वापस भेजे। चाहे आप मोची के पास जाओ, चाहे आप कुम्हार के पास जाओ, वो ठीक करके भेज देगा। तो बाबा कहता है कि वो पतित दुनिया को पावन बना देता है। और फिर बाबा कहता है इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं। तो बाबा आज हमको भी कहता, क्योंकि आप बाबा के
सहयोगी आत्माएं हो, तो आप भी स्वीट बन गए। तो स्वीट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना, है ना। तो बाबा स्वीटेस्ट है तो स्वीट बनाएगा। तो कहते हैं मैं निराकार हूं, तुम आत्माएं भी निराकार। तो जैसा बाबा वैसे हम बच्चे। तो बाबा हमको आज यही बार बार कहता है कि स्वीट बनना, मेरे जैसा बनो। फिर बाबा ने आज एक बात कही कि व्यास कौन है। वास्तव में बाबा कहता सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और सुखदेव के हम बच्चे हैं सच्चे सच्चे व्यास। तो आज बाबा कहता है कि आप सच्चे व्यास हो। व्यास कौन था, है ना। तो व्यास ने गीता लिखी थी। तो बाबा कहता है तुम हो सच्चे सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं। हमको प्रैक्टिकल में बैठ बाबा सहज राजयोग सिखलाता है, जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहता है ये राजयोग है जिससे तेरे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, दैवी गुण वाले बन जाते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए तत्त्वम, अर्थात आप आत्माओं ने भी 84 जन्म लिए। ये नॉलेज तुमको ही मिलती है, ये नॉलेज वहां नहीं होगी। तो बाबा कहता है इसी नॉलेज से देवता बनाते हैं। तो जैसा बाबा है वैसे हम भी मीठे बनते हैं। तो तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे उतना मीठे बन। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। याद क्या करना है कि बाप समान जो बाबा के संस्कार सुमेरे, उन सब गुणों शक्तियों और संस्कारों को अपने में समा लेना है। इसलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बन, बाबा और वर्षे को याद करना कि मैं कौन और मैं किसका हूं। ये एक मुख्य बात ना बोलो, बाबा कहता है। तो अपने को अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटा कर ले जाना है, लौट जाना। तो जितना बाबा को याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन हम कैच करते हैं। दृढ़ संकल्प जब बाबा के साथ योग में बैठते हैं तो अपने संग प्रतिज्ञा होती है, दृढ़ता आती है कि मुझको बाबा जैसा बनना। इसलिए बाबा कहता है कि योग बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्ञान से परिवर्तन नहीं होता जब तक योग में ना बैठे, क्योंकि वो अनुभव, वो वाइब्रेशन, वो खींच, वो शक्ति योग में कैच करते हैं। तो ऐसा बनाने वाले बाबा को याद करना। तो बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। तो आज बाबा ने ऐसी मीठी मुरली में मीठी बातें करी। कहते हैं सिमर सिमर सुख पायो। तो बाबा कहता है कोई सिमरनी नहीं सिमरनी, माला नहीं फेरनी कि बस बाबा 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 बाबा। इसको बाबा कहता है सिमर सिमर सुख पायो नहीं होता है। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, अर्थात माला नहीं सिमरनी है।
याद करना। क्योंकि माला जो है सिर्फ मुख से सिमरी जाती है, शिव 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 शिव, बाबा 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 बाबा। याद बुद्धि से होता है। तो बाबा कहता है मुझे याद कर, और याद करना ऐसे कि मेरे समान बनना है, उस याद में समानता समाई हुई हो। जो आज योग में बाबा कहता है जो समीप होते वो समान बनते हैं। तो बाबा कहता सिर्फ राम राम करते रहते, माला फिरते। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरण करते हो। माला फेरना पुजारीपन का चिन्ह है। तो बाबा कहता है बाबा बाबा करते हो तो वो भी भक्ति का संस्कार है। कि कुछ हो गया तो बाबा, ये याद आ गया तो बाबा। नहीं, ज्ञान अर्थात पाप समान बनना। बाबा बाबा नहीं, अगर बाबा बाबा किया तो भक्ति का संस्कार। ज्ञान अर्थात समान बनना। क्योंकि ज्ञान को गुण बनाना है। तो रोज हमको यही करना है कि मुरली में कौन सा ज्ञान है आज का, जिसको मुझे अपना गुण बनाना। इसको कहा जाता ज्ञान समझना, कि मुझे हर ज्ञान के पॉइंट को गुण बना लेना है। तो आज का ज्ञान का पॉइंट बाबा कहता है मीठा बन, इस गुण को बना। तो हम बाबा को बहुत याद करते, याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते। तो बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा। क्यों बाबा कहता है अशरीरी समझ? क्योंकि बाबा हमारे निज संस्कारों को इमर्ज रखवाना चाहते। नहीं तो याद तो ऐसे भी करते रहते हैं बाबा बाबा, नहीं होता। क्योंकि हमने अपने संस्कारों को इमर्ज नहीं किया, सिर्फ बाबा बाबा कहा मुख में है बस। भाव और भावनाएं वही हैं। तो योग वो जिसमें भाव और भावनाएं परिवर्तन हो जाए, जिसको योग की अग्नि कहा गया। तो बाबा कहते हैं वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री। तो बस आज बाबा का यही पाठ है। तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है, और मीठे ते मीठा बाबा हमको मीठा बनाता। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। तो बाबा कहता है सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वो है वृक्षपति, ये है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियां निकलती हैं। इनसे ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर त्रेता, और उसके बाद बाकी टाल टालियां। क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई है, ये सब धर्म जो है देवी देवता धर्म से ही निकले हुए हैं। क्योंकि जब क्राइस्ट की आत्मा आई तो जिस तन में आई वो तन देवी देवता धर्म के थे, फाउंडेशन के थे। इब्राहिम की जब आत्मा आई तो उस तन में आई जो इसमें थे, जो देवी देवता धर्म के थे। क्योंकि वो टाल टालियां हैं, वो तना से निकलती हैं, है ना। तो ये गहराई जो बाबा कहता है, फिर इनसे ही टाल टालियां निकलती हैं। ये कोई अलग पेड़ नहीं, अलग बीज नहीं बना। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा,
हम देवी देवताएं, और हमारे से फिर बाकी धर्म शुरू होते हैं। तो हमारे से ही टाल टालियां निकलती। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो बाबा समझाता है। तो बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा धारण करती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आत्मा समझ, मेरे साथ बैठ जा। अब तुम रचयिता को और रचना को सबको जान गए। बाबा की गत मत न्यारी है। गत अर्थात गति, अब कहाँ कितनी जल्दी आ जाता। और मत, श्रीमत न्यारी है। बाबा की गत मत न्यारी। तुम तो समझते ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। इतना भारी नशा है। तो ये नशा, बाबा कहता है, इसी भाव और भावना में सारा दिन अपने आप को इमर्ज रखो, कि इसी श्रीमत से हम नर से नारायण बनना। तो जैसे मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर वन में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने और माँ बाप के तख्त पर जीत पाए। क्योंकि ये जब ये हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे, तो तुम उनके तख्त पर जीत पाओगे। तो उस लायक बन। तो बाबा कहता है, तुम बच्चों को बहुत प्यारा मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो, है ना। स्वरूप, और फिर बनो और बनाओ। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई कि रूप बसंत दो भाई थे और ये था और वो था। नहीं, बाबा कहता ये है ज्ञान रत्न। अच्छी तरह इसको जानो और धारण करो। जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा खुश होगा, और जितना खुश होगा उतना वरदान मिलेगा। तो तो बाबा कहता है कि बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था, उसमें विष भरने से ये हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। तो अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का रखो सारा दिन। इधर उधर का किचड़ा मत डालो। जितना इधर उधर की बात हम डालते हैं, ज्ञान फट से खिसक जाता है। तो बाबा कहता है, बाप समान स्वीट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने, सदैव मीठा बोलना। जो मीठा बोलेगा उसको बाबा बाबा खुश होगा और वरदान। तो बाबा हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन देते हैं, उनकी वैल्यू को समझ, धारण कर। तो वैल्यू को समझना अर्थात धारण करना। वरदान, बाबा कहता, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भाव। तो आज की मुरली भी मीठी है, और बाबा कहता है चेहरा भी हर्षित रख। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना, ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा खदा सदा खुश देखना चाहते, सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही भी पसंद है, और हर एक को भी वही पसंद आता है। तो बाबा कहता है, सदा खुश रहने के लिए एक ही गीत है, पाना था जो पा लिया। क्योंकि खुशी, बाबा कहता है, गायब तब होती है जब खालीपन होता है। कि उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, वो भी खालीपन है।
आज इसने मुझसे ऐसे कहा, खालीपन है। उसने ये बात नहीं पानी, खालीपन है। तो बाबा कहते कई तरीकों का खालीपन है जो आपको खुशी को उड़ा देता। तो बाबा कहता है सब छोड़, पाना था वो पा लिया। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन बाबा कहता निराकारी निरअहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक, लिविंग लैंटर्न। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, स्वीटेस्ट बनना। तुम सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज कई बातें हैं मुरली में, ड्रामा की भी है, मीठेपन की भी है, सिमरना है उसकी भी है, कर्म क्या करना है उसकी भी है, बाबा किससे खुश होते हैं वो बात भी है। तो कई बातें आज बाबा हमको कई पॉइंट्स देता है, उसको धारण करके बनना है बस। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? तो ओम शांति, है ना? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड ओम शांति, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम शांति। ब्लेस यू। अच्छा, मैं कल भी पूछा था किसी के पास टाइम हो 4 बजे कोर्स कराने का तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। नहीं है, ठीक है, तो हम उनको बता देंगे। कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति।